नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला में आज किसी के दौरान आप सबसे चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर संदेश समाज को देने का प्रयास करती है और करती है। अन्य दलों में देखने में आता है कि चुनाव हुआ, चुनाव जीत गए और इसके बाद सभी लोग अपने खुशियां मनाने लग जाते हैं और अपने तमाम चीजों में। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव समय महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने पूर्वजों को याद करते हुए और पिछले क्रियाकलापों से अनुभव लेते हुए नए अनुभवों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और उसी का ये जीता जागता प्रमाण है कि पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष दिल्ली के लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि लंबे अंतराल के बाद यदि 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी और महिला मुख्यमंत्री है और बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी और क्योंकि ग्राउंड से आकर के बने हैं, निगम पार्षद 3 बार रहे हैं और आज वो मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि जन जन की आवाज को समझते हैं। इस स्थापना दिवस के माध्यम से जो एक तरह से कहे सेवा सप्ताह और सेवा सप्ताह का जब नाम होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की सेवा करने का जो संगठन की तरफ से संदेश की कार्यकर्ता को सिखाने बताने का अनुभव कराने के दिया जाता है। उसका मूल ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ का स्वरूप होता है और माँ का क्या कार्य होता है कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाना, उनको अच्छे अनुभव देना। तो संस्कार कैसे होते हैं कि अपने पूर्वजों को याद करना। जैसे कि हमारा मंडलों में विषय होने वाला है, हर विषय होगा तो सत्र होता है, तो एक विषय होता है कि पूर्वजों को याद करना, यानी पार्टी की स्थापना किसने की, पार्टी में कब कब किस किस प्रकार के तमाम विषय आए, कैसी कैसी परेशानियों को उठाने के बाद भी राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर लोग लगे रहे, यहाँ तक कि लोगों ने जान की बाजी भी लगाई। ऐसे हमारे पूर्वजों का इतिहास है। जो संगठन के लोग हैं तो उनको जन जन तक पहुंचाना और अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों को बताना। दूसरा है कि वर्तमान में अगर सरकार चल रही है तो पहले की जो सरकारें थी, जो 2014 से पहले थी केंद्र में, उन लोगों ने क्या किया, उनकी विचारधारा क्या थी, और आज 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार है, उसके द्वारा कौन कौन से अच्छे सकारात्मक विचार, सकारात्मक जो व्यवहार, सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, उनसे भारत को क्या क्या फायदा हुआ और क्या क्या होने वाला है। और हमारा सीना चौड़ा होता है, गर्व होता है, तो अगर हमें खुशी होती है तो क्यों ना उन लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए जो और हमारे साथ परिवार के जुड़े लोग हैं, उन बिंदुओं पे चर्चा करना है। फिर इसके बाद होता है कि हमारा ये संगठन कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि एक दीपक से प्रारंभ होता है और कमल के फूल पर खिला खड़ा है, यानी दीपक यानी प्रारंभिक रोशनी को प्रारंभ करने के लिए दीपक जलाया गया और माँ लक्ष्मी की कृपा से आज कमल पूरे भारत के अंदर खिला, जिसका विश्व में परचम फहरा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सेवा सप्ताह है, हॉस्पिटल में गरीब लोग हैं, वहां पर मरीज है, उनको फल वितरण करना है। अपने क्षेत्र में मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, आदि धार्मिक स्थल है, वहां स्वच्छता अभियान चलाना है, क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाना है। तमाम ऐसे विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके हेल्प मदद करना है, गरीबों के पास मदद करना, आदि आदि प्रकार से जो घरेलू विषय होते हैं वो जन जन तक पहुंचे। इन सब पर कार्य करने के लिए संगठन का एक एक कार्यकर्ता, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्देश भी है और हम सबको करना भी है, और वो हमारा कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा और ये लगभग 12 तारीख तक निरंतर चलेगा। फिर 13-14 का अलग, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती होगी, तो उनसे सीखने का है। बीच में और महापुरुष हैं, उनका भी चर्चा, जिनके बिल्कुल दौड़ हो चुका था। निषाद राज की जयंती आने वाली है, किसी को पता ही नहीं था निषाद राज जयंती कब होती है। निषाद राज वो व्यक्तित्व है जिसको स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने वनवास से आने के बाद राज्याभिषेक के समय अपने उनको मुख्य अतिथि बनाया था और उनका इतिहास दौड़ कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे और महापुरुषों के भी नामों को और उनकी जो चर्चा है, उनके भी जो संवेदना है वो सारी की जाए, वो धीरे धीरे पार्टी आगे कर रही है। और मैं उत्तर पूर्व जिले के हमारे 3 लोगों की कमेटी है, सूर्यकांत तिवारी जी, नवनीता गुड़िया जी, रजनी सोटी जी, इस विषय को देख रहे हैं और हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा जिला और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक चौहान जी, जिनके उसमें मुझे भी आप के बीच में बोलने का अवसर हुआ, और साथ में जसवीर दयाला जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी ये आवाज जन जन तक पहुंचती है और ये पहुंचनी भी चाहिए।
क्योंकि अगर हम पूर्वजों को भूल गए तो फिर हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा, और अगर हमने अपने पूर्वजों का इतिहास समाप्त कर दिया तो फिर हमारा इतिहास समाप्त होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो उन्हें नहीं पता तो हमारा इतिहास समाप्त कर देंगे। तो हमें अपने इतिहास को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए भी अपने पुराने इतिहास को हमेशा याद रखना है, याद दिलाना है, जन सेवा में लगे रहना, जन सेवा के भाव से, राष्ट्र निर्माण की भावना से निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत को विश्व गुरु को पुनः स्थापना मिले। लोग आज कहने लगे, आप देखिए पीछे भी एक राष्ट्राध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े भाई हैं और वो हमारे गुरु हैं। तो जब एक एक कंट्री इस तरह से आवाज देने लग जाए तो आप समझ लीजिए आज भारत पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, और उसी की संरचना लेकर के जन भावना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरी बात को सुनेंगे, हम सभी को कल 6 अप्रैल को दोपहर 2 बजे उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय यमुना विहार में सादर आमंत्रित करते हैं। आओ हम सब मिलकर अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत माता जी के नमन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सेवा भाव के साथ